नज़र सी लग गई है, उसके बाद शिकस्त उनको होती दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन बड़ी फ्लॉप होती हुई दिखाई दी है। पिछले 2 मैचेस में हमने देखा था कि कोटा की बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शेन वॉटसन उसको बाकायदा तौर पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा गौर करता दिखाई दे रहा है शेन वॉटसन के हवाले से। और ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो गैर मुल्की कोच होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अहम उम्मीदवार के तौर पर शेन वॉटसन का नाम है, सबसे ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी साहब ने एक और ऐलान किया, वो ये कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जो मैचेस खेले जाएंगे उसके लिए उन्होंने 3 ग्राउंड्स के हवाले से काफ़ी बातें की हैं कि इस पे प्लान उन्होंने रखा है कि इन 3 ग्राउंड्स को जो है बाकायदा तौर पर इस पे अपडेट किया जाएगा और साथ साथ खूबसूरती और ज़्यादा जो है स्टेडियम में दिखाई देगी। इस हवाले से भी उन्होंने प्लान मुरतब किया। उस हवाले से भी आज अपने शो के अंदर बात करेंगे इन सारी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विन स्ट्रीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब है। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब के बयानात पे चलते हैं, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त बयानात दिए हैं। और रियाज साहब से भी बात करेंगे, कोई रियाज साहब है हमारे ही शो पे बैठकर ये सबसे ज़्यादा इशू उठाते रहे कि हैदराबाद के ग्राउंड नियाज स्टेडियम पर क्यों नहीं काम हो रहा है, इस पर क्या वजूहत हैं। जो जितने भी चेयरमैन आते हैं इस तरफ तवज्जो नहीं देते और ख़ासकर हैदराबाद के नियाज स्टेडियम पर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनती दिखाई नहीं देती। हालांकि देखा जाए तो ये एक कदीम अगर कह सकते हैं हमारे पास है जो है ये स्टेडियम मौजूद था। ये बेशक वहाँ पर अगर रिहाइश का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन अब ट्रैवल थोड़ी सी आसान हो गई है। इस ट्रैवल पे मैचेस ज़रूर हो सकते हैं वहाँ पर इन सारे सूरत-हाल पे बात करने के लिए, क्योंकि रियाज साहब हैं। तो रियाज साहब सबसे पहले इसी इश्यूज़ पे हम बात करें। काफ़ी मुतअद्दिद प्रोग्राम में आप नियाज स्टेडियम के हवाले से बातें करते दिखाई दिए हैं और फिर अब क्योंकि अपडेट से यही आ रही है कि प्लान में शामिल कर लिया गया है 2025 के यह 3 ग्राउंड्स पे, और जिसमें पिंडी का ग्राउंड है, कराची का ग्राउंड है। क्योंकि इन 2 ग्राउंड्स पे तो हम बातें करने के लिए चेयरमैन बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहे हैं, कमेटी भी बना दी है, उसका बाकायदा काम भी होता हुआ दिखाई देगा 3 रोज़ के अंदर। लेकिन तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा नियाज स्टेडियम शायद वीरान ही मंजर पेश करता रहा, लेकिन तवज्जो का मरकज़ किसी भी चेयरमैन ने नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरशद अमीन। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अगर बात करें तो जो मतलब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम कराची है, और जो पिंडी का स्टेडियम है, या मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ भी डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस कहाँ कहाँ हैं, उन स्टेडियम्स को अपग्रेड तो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि छोटा मोटा रेनोवेशन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें सबसे बुनियादी चीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो शायकीन आते हैं उनके लिए आप क्या सहूलतें फ़राहम करते हैं। दूसरे ये कि अगर आपने इन तमाम स्टेडियम्स को बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन की तरफ गए और बड़े पैमाने पे आपने छेड़ने की कोशिश की, तो आपकी कंसंट्रेशन जो आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कराना चाह रहे हैं वहाँ से लूज़ हो जाएगी। और इस वक्त जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को ऑर्गेनाइज़ करने की है। इसलिए कि आपने देखा कि भारत ने गुज़श्ता साल जो एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था वो नहीं आया और उसने हाइब्रिड मॉडल पे हमें मजबूर किया। और चूँकि हमारे दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड हैं वहाँ पे हमारे ताल्लुकात सही नहीं थे, कंफर्ट लेवल नहीं था, आईसीसी में भी हम नहीं मतलब कंफर्ट लेवल नहीं था। इंडिया का जो है दूसरे बोर्ड्स के साथ भी अच्छा मतलब लिंक रहा। और आप ये देखें कि एक ज़माने में हमने अफ़गानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उनको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में हम लेके आए। और जब हमें ज़रूरत थी कि एशिया कप यहाँ हो रहा था वो हमारे हक़ में वोट देते, तो उन्होंने इंडिया के हक़ में वोट दिया और हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कंस्ट्रक्शन पर फोकस करने के बजाय आप रेनोवेशन ज़रूर करें ग्राउंड्स का, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे उसको छेड़ेंगे तो नहीं लगता जो हालात होते हैं यहाँ पे, ऐसे हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, हमें किसी की नेक नीयति पे शुबा नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, अगर आपने बड़े पैमाने पे छेड़ा तो रेनोवेशन होनी चाहिए, तो आपका फोकस जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से हट जाएगा। मैं ही समझता हूँ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपका अहम टारगेट होना चाहिए और उसको लेकर न सिर्फ आपको आईसीसी में
अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। उसके साथ साथ जो कि मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, एशिया के जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बल्कि उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इसलिए कि अगर नियर फ्यूचर में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अगर भारत ने हमें कोई टफ़ टाइम दिया या उसने ये कहा कि जी हम यहाँ नहीं आएंगे या आप जो है इसको हाइब्रिड मॉडल पे कर दें जैसा वो, तो हमें कम से कम उस वक्त जो है वो बोर्ड हमारा साथ दें, आईसीसी हमारा साथ दे। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह ग्राउंड की तो फिर अलग है, मतलब अगर हम इधर हमने फोकस किया तो फिर हम उधर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, यकीन उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा है वज़ीर आला की हैसियत से, और जो उनकी शख्सियत है जो उनके मुतालिक मशहूर है कि वो ज़ाहिर है मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाई है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उन यकीनन वो उनकी तरजीह यही होगी कि ये सारे काम जो हैं वो आसानी के से हों, ऑर्गेनाइजेशन भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की हो और ये कंस्ट्रक्शन भी हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा जो मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं, स्टेडियम्स है, उससे ज़्यादा हमें तवज्जो जो है मरकूज़ रखनी चाहिए कि हम इसको किस बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को अभी से हमें इंश्योर करना चाहिए कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है पाकिस्तान में हो। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप स्टेडियम तो बना लें, स्टेडियम तो तामीर हो जाएं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फिर अगर हाइब्रिड मॉडल पे चली जाए तो उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि ये होगा कि हमें मतलब इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के लिए हमें फिर बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा जो हमने एशिया कप में नहीं लिया। अगर भारत नहीं आता तो फिर तो आप जो है मतलब या तो नहीं आए, लेकिन उसके बगैर फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी भी नहीं, भले कहीं चली जाए लेकिन फिर आप शिरकत नहीं करेंगे एहतजाजन। लेकिन आप तो काफ़ी मुतअद्दिद बार हमारे ही शो पे खासकर जो अभी हमने हालिया जो टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप, उस पर आपने कई बात ये कही कि पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए था एशिया कप में, जब वो इंडिया की टीम नहीं आई पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस पाकिस्तान को खेलने पड़े। और अगर ये मामलात अब चैंपियन ट्रॉफी में भी रहे तो फिर सूरताल तो वैसे ही रहेगी। फिर पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपना रवैया रखा हुआ है सेम वही रवैया हम भी रखें? देखें शहजादा, सही आपने क्वेश्चन रेस किया है। अगर तो हम एशिया कप में ये डिसीजन ले चुके होते हैं ना, तो अभी भी हम छोटी छोटी आवाज़ें सुन रहे हैं भारत के हवाले से और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, तो ये आवाज़ें आपको नहीं आती। एक दफ़ा जब आप मतलब इज़्ज़त वक़ार के साथ जीने का मतलब हौसला पैदा कर लेते हैं ना, आप कोई बड़ा डिसीजन लें। भाई अगर एशिया कप नहीं होता या आप एशिया कप में शिरकत नहीं करते तो कोई क़यामत थोड़ी आ रही थी। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी यही है, गो कि ये एक बड़ा इवेंट है, वो एशियन सतह पर था या आलमी सतह पर। लेकिन जब तक आप इस तरह का कोई मतलब डिसीजन नहीं लेंगे तो वो तो आपको मुस्तकिल दबाते रहेंगे और हमेशा मतलब ये कि चीज़ें रहेंगी। बल्कि आपको जब नेक्स्ट कोई मिलने वाला होगा तो वहीं से वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो आपको हो गई नहीं आपके कि जी आप जो है अपने मुल्क में करा सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें जो है, इसलिए कि देखें दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप जब मतलब कोई सही डिसीजन लेंगे, जब आपको पता है कि आप मेरिट पे हैं, आप जो है उसूलों पे हैं, और जब कोई इस तरह से उसूल की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर आप अगर उस वक्त खड़े नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि आइंदा भी आपको इसी तरह से दबाते रहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन उनके जो बाज़ डिसीशंस हैं क्रिकेट की तरक्की के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये कि चूँकि हमारा तो अलमिया ये रहा है ना कि हमारे यहाँ 3-3, 6-6 महीने में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते रहे, जिसके नतीजे में वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है दुनिया में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे मोहसिन नकवी साहब आए हैं, गो के ये ज़ाहिर है हर आदमी किसी भी पोर्टफोलियो में किसी भी मतलब उसमें नया होता है। अब ज़ाहिर है नया वज़ारत आला एक अलग चीज़ है, टीवी चैनल संभालना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को देखना तो जो आजकल के हालात हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से वो अलग बात है। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ चूँकि वो आइनी तरीके से आए हैं और उनके पास इतना टाइम है और उनका जो है दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उसमें कम्फर्ट लेवल है, फिर जो मुख्तदर हल्के हैं उनमें भी उनका कंफर्ट लेवल है। तो गो के उनके खिलाफ मतलब कोर्ट में एक दरख्वास्त चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि वो जो है अपनी मुद्दत पूरी ना करें। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ ज़ाती तौर पे कि जो मतलब जिसको असाइनमेंट मिले उसकी मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि भाई वो कितनी मतलब उनका आउटपुट कैसा रहा, ताकि आइंदा के लिए आपको वो। वरना हमने देखा है कि इसी क्रिकेट बोर्ड में एक शख्सियत जो है 2-2 मरतबा आई, 3-3 मरतबा आई,
तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो क्रिकेट में अपनी तरक्की के तसलसल को बरकरार रखने के लिए और अपनी प्लानिंग जो होती है जिस बोर्ड की भी होती है उस पर अमल दरामद के लिए और फिर इंटरनेशनल सतह पे अच्छे मतलब तासुर को कायम करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जिसको जितना टाइम रहना चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ लेके चलें और यकीनन मोहसिन चलें नकवी साहब की पॉलिसी की जिम्मेदारी बात हो रही है, और उसको मोहसिन अच्छे नकवी तरीके से साहब की अदा बात हो करेंगे। रही है तो थोड़ी सी मजीद और भी बात मोहसिन नकवी से के हवाले से कर लेते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है कोचिंग के फ़राइज़ है वो गैर मुल्की कोचेज़ फ़राइज़ अदा करें। और अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले हम देखते हैं कि लेजेंड जावेद मियादाद की भी उनकी मुलाकात हुई है और फिर जावेद मियादाद को हमने देखा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर वो बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान वीमेंस टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग और टिप्स देते हुए नज़र आए। क्या आप मोहसिन नकवी साहब ये बेहतर ना होगा कि गैर मुल्की कोचेस से बेहतर है कि हम जावेद मियादाद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच मुकर्रर कर दें? देखिए शहजादा, बिल्कुल करने को तो जो मतलब जावेद मियादाद की एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसका तो कोई मैच नहीं है। और दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े क्रिकेटर्स में से जावेद मियादाद हमारा हीरा हैं, एक उनका नाम है। और जो अपने ज़माने में जो क्रिकेट खेली है वो तो सभी उसको याद करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी आप ये देखें काफ़ी दिनों से उनका जो है क्रिकेट से बहुत ज़्यादा सच कोई रब्ता नहीं है। और फिर कोचिंग के लिए जो है नहीं, वो राब्ते की अगर हम बात करें, देखिए क्रिकेट बोर्ड से तो ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी भी क्रिकेट हो रही है अभी लास्ट है अगर हम देखें तो सिंध प्रीमियर लीग हुई उसमें टच पे थे। दीगर टूर्नामेंट्स जो पाकिस्तान और कराची में हो रहे हैं जावेद मियादाद उसका हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं, तौसीफ अहमद हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं ये दो भी हमारे पास लेजेंड है दोनों? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, जो जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे और जिनका इतना तजुर्बा है अगर वो आ रहे हैं या उनको लेके आना चाहिए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है, उनसे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस सिलसिले को अब ख़त्म होना चाहिए कि हम 2-3 महीने के लिए किसी को रखते हैं चाहे कप्तान हो कोच हो, फिर हमारा दिल उससे उचाट हो जाता है कि उसने परफॉर्मेंस ख़राब कर दी। भाई देखें, जब मतलब टीमें इस तरह बैन अवी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं तो हारती भी हैं जीतते भी हैं। हाँ, वो तो हमारी टीम का प्रॉब्लम है कि हम जो है हारें तो कम से कम लड़ के हारें। तो वो अभी हमें जो है प्रोफेशनल अप्रोच अपने खिलाड़ियों में पैदा करनी होगी कि भाई आपने किस तरह से करना है। फिर उसके लिए देखें, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों हफीज़ ने एक बात कही कि जब मैं हेड कोच था तो वहाँ पे मैंने देखा कि डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर पाकिस्तान, तो जब ये टीम के साथ गए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ देखा कि जो मिक्की ऑर्थर या बाबर आजम ये जो हम फिटनेस की ट्रेनिंग कराना चाहते थे उन्होंने उसको अवॉइड किया। तो ये तो बड़ा मतलब सीरियस एलिगेशन है कि जी हमारे खिलाड़ी उस वक्त मोहम्मद हफीज़ ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये जब उन ओहदे से हट गए तो फिर ये बयानात का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ नहीं? उसमें देखें डायरेक्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो मतलब कोचिंग स्टाफ नोटिस तो ले सकते हाँ, थे। नोटिस ले सकते थे बिल्कुल। उस वक्त उनको ये कहना चाहिए था, पॉइंट आउट करना चाहिए था, अपने हाई अप्स को बताना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पे आपकी बात सही है, लेकिन ये कि एक चीज़ तो अब आई ना मंजर यहाँ पे कि इस तरह की ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब आजकल जैसे शाहीन आफरीदी की बात हो रही है, भाई चले शाहीन आफरीदी की बात हो रही है, इस पर मजीद भी करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर मोहसिन नकवी के हवाले से, और साथ साथ अब बात थोड़ी कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है नवेद ज़मीर साहब ने जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नवेद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप विनेस स्पोर्ट्स में तशरीफ़ आवरी पे। आप क्या कहेंगे इस वक्त अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है कप्तानी की पाकिस्तान में भाग दौड़ बड़ी तेज़ी से होती हुई खिलाड़ियों की दरमियान देखी जा रही है, और ख़ासकर अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान सुपर लीग में 9 में कप्तानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ है 2 दफ़ाई की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कप्तान है T20 के। और फिर दीगर कप्तानों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अगर हम देखें तो फ्यूचर में हम किससे तवक्को रख सकते हैं कि शाहीन आफरीदी को अगर T20 कप्तानी से अलहदा किया जाता है तो कौन सा ऐसा स्टार हमारे पास मौजूद है जो T20 में पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर सके? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
मोहिम भाई, आपने मुझे मौका दिया एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इज़हार करने का। देखें, अभी इस वक्त जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट जिस साइड पे जा रही है, बड़ी अभी समझ में नहीं आ रहा। हम वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में भी लगे हुए हैं और हमारे पास अभी तक टीम का कप्तान ही हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि किसको कराएंगे। लेकिन अभी जो PSL में कप्तानी जो देखने को मिली है, उसमें रिजवान की कप्तानी है, कोई उसमें जवाब नहीं है, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं वो। और बस देखें, होता क्या है कि टीम को असल होता है कप्तान का जो जेल करना, टीम को जेल करना। अगर कप्तान में ये सलाहियत है, उसको ये पता है कि मैं अपने 11वें प्लेयर से भी क्या परफॉर्मेंस ले सकता हूँ, कब ले सकता हूँ, तो ये उसकी क्वालिटी होती है। ये नहीं होती कि आप एक रवायती अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, यार ये 3 नंबर पे खेलेगा तो 3 पे ही खिलाना, ये 5 पे नहीं जा सकता, ये ओपन नहीं जा सकता। ये चीज़ से हटना पड़ेगा आपको। एज पर सिचुएशन ऑफ द मैच आपको चीज़ें डिसीजन लेना पड़ते हैं। अच्छा कप्तान वही होता है जो टाइम टू टाइम अपने डिसीजन के अंदर चेंजिंग भी लाता रहे और दिखाता रहे कि उसमें किसी भी जगह पे वो डिप्रेस नहीं होता, कैसे भी हालात क्यों ना हो, उसको हर हालात के अंदर अपने आप को खड़ा होना आना चाहिए ग्राउंड के अंदर, और वो अपनी टीम को खड़ा कर सके। तो मेरे हिसाब से तो जो हम कैप्टनसी देख रहे हैं, बाबर जी की कैप्टनसी भी इस दफ़ा कुछ ज़रा निखर के सामने नजर आई है। उसकी वजह यह है बेसिकली कि उनको टीम भी जो मिली है, उनके साथ स्पेशली जो साइम अयूब का भी जो किरदार है उसके अंदर बहुत पॉजिटिव नज़र आया है इस दफ़ा में। चले, साइम की आपने थोड़ी सी बात करी, कप्तानी की भी बाबर के हवाले से बात की, तो साइम को जिस तरह बाबर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि अब क्योंकि अगर बैटिंग ना चले तो बॉलिंग में वो कारकर्दगी दिखा सकते हैं? क्योंकि नई बॉल से अगर हम देखें तो माजी में हमाद वसीम हमारा ऐसा बॉलर था जो नई बॉल से बॉल करता हो, सेम वही क्वालिटी अगर हम देखें तो साइम अयूब की नज़र आ रही है। तो मैं अभी आपसे यही तो अर्ज कर रहा था कि देखें कैप्टन वो अच्छा होता है जिसको पता हो कि मैं अपने 11वें प्लेयर से भी क्या परफॉर्मेंस ले सकता हूं। तो ये बाबर ने, देखें होता ये है कि बाबर ने इससे पहले किसी भी किस्म के इवेंट में कैप्टनसी नहीं की थी, सिवाय पाकिस्तान के डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने थे। लेकिन होता क्या है, देखा आप जब आप ये चीज़ में होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं। तो बाबर अब एक तजुर्बेकार हो चुके हैं इस हवाले से, और मैं नहीं समझता कि बाबर से बेटर चॉइस, अगर आप रिजवान को भी कंपेयर करेंगे तो मैं रिजवान को कंसिडर नहीं करूंगा एज ए कैप्टन। आप टीम को खराब, हम लोग सोचते हैं, यानी आप दोबारा बैक पे जाना चाहते हैं और बाबर को एक दफा फिर T20 का कप्तान देखना चाहते हैं? मेरी समझ से बाला था पहले भी कि बाबर की टीम जो हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल या फाइनल खेल ली थी, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। यही चीज़ आपने पहले सरफराज के साथ की थी, जो आपने एक चलती हुई टीम को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो यही अब आपने दोबारा, और वर्ल्ड कप से पहले ये डिसीजन लेना जो बहुत नुकसानदेह पाकिस्तान टीम के लिए साबित हुआ है, उसका रिजल्ट हमें देखें। गो के हमें मानते हैं कि न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, मुश्किल सीरीज होती है, हम लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं कि वहाँ पे कोई भी कप्तान जीत के नहीं आ पाया। अगर जीत के नहीं आ पाया तो क्या कभी जीतेंगे नहीं हम लोग? क्या हमारी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा खिलाड़ी को लेकर के आए जो टीम को जिताना जानता हो? तो मैं नहीं समझता कि देखें ये विजन तो हमारे जो साहब का कप्तान रहे हैं उनमें से एक ही कप्तान ऐसे गुजरे अब तक जो हमेशा जो कभी भी हार के लिए ग्राउंड में उतरते ही नहीं थे। लेकिन अगर हमारी सोच ये हो चुकी है कि नहीं यार वो तो मुश्किल सीरीज होती है, वहाँ पर शाहीन अगर कुछ नहीं कर सका या शान मसूद कुछ नहीं कर सका, नो, ये कोई भी वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ को कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपने अपने आप को हर कंडीशन में आपको एडजस्ट करना है। 23 विकेट देखिए वेस्ट इंडीज ने भी तो शिकस्त दी ना। डेफिनेटली देखें, तो मैंने आपसे यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो कप्तान भी अच्छा वो होता है जो हर कंडीशन में उसको बहादुर होना चाहिए। और माशाल्लाह बाबर के अंदर ये क्वालिटी मैं बतदरीज देख रहा हूँ कि वो कैसे भी हालात होते हैं, जितना उन पर प्रेशर बनता है वो उतना ही टफ होकर सामने आते हैं। चलो उतने ही टफ हो गए रियाज साहब, इस पर जरूर करेंगे डिस्कशन, और साथ साथ क्योंकि इन्होंने दोनों कप्तानों में से एक कप्तान के लिए तो फाइनलाइज करेंगे कि दोबारा बाबर कप्तान हो जाएंगे। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखें तो शादाब खान भी बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और इन्होंने जो ये कहा ना 11वें प्लेयर से भी काम लेना जानना चाहिए कप्तान को, तो शादाब यही काम करते दिखाई जरूर दिए अपने मैचेस के अंदर। भाई नवीद भाई काबिल एहतराम है, लेकिन मासूमाना मतलब इख्तलाफ के साथ छोटी सी बात करूँगा। वो ये कि देखें हमारा मसला हमेशा से यही कि हम जज्बाती हो जाते हैं फ़ौरन। मतलब अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उसे बाहर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी मजीद और मौका फराहम करना चाहिए? देखिए मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें जो सरफराज को हटाया था वो तो एक प्लानिंग के तहत हटाया था, उनको हटाना ही हटाना था, इसलिए कि बहुत से लोगों को मतलब वो सूट नहीं कर रहे थे, तो वो तो एक अलग बात हो गई उनको हटाना। बहुत से लोगों को सूट नहीं करेंगे रियाजुद्दीन साहब है तो पाकिस्तान से बढ़कर वो तरजीहात में शामिल हो जाता है। सर देखें ना, मतलब आप ये बात करनी नहीं चाहिए, हमें किसी की नेक नीति पे शुबा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि लोग ज़ाती मफादात के लिए क्या क्या कर देते हैं। तो हर एक जो है अपना इंटरेस्ट देखता है, उस हिसाब से आगे बढ़ता है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। मैं कह ये रहा था कि देखें बाबर आजम का जो मसला है ना, अगर वर्ल्ड कप 4 साल तक नहीं होता ना तो बाबर आजम कप्तान रहते, लेकिन वर्ल्ड कप में जो मतलब उन्होंने गलतियां की हैं, जो चीज़ें की हैं, जो 3 साल से वो चले आ रहे थे, तो यही तो था कि 3 साल से उनको क्यों रखा जा रहा था कि आप वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करके देंगे। लेकिन जनूबी अफ्रीका का मैच जब 3 ओवर बाकी थे, एक खिलाड़ी आपका रह गया था और आप उसको मतलब ये कि आउट नहीं कर सके, बल्कि वो मैच जिता के आपको ले गए। पहले
आपने मतलब ये कि मैच बनाया फिर बिगाड़ा, पहले बिगाड़ा फिर बनाया फिर उसको बिगाड़ दिया। यानी अगर एक एक मतलब टैलेंडर है, आखिरी विकेट है, 3 या 4 ओवर्स आपके बाकी हैं, आप उसको आउट नहीं कर सके या उससे कम से कम रन मतलब नहीं बनने चाहिए थे। आप एक स्पिनर ले आते, उसको स्पिनर को लगाते, फील्डर जो है 8-10 फील्डर सामने खड़ा कर देते, विकेट थ्रू होती। तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपने इतने बड़े इवेंट में एक मामूली सी चीज़ के लिए इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया। तो वो जो कप्तानी उनकी गई है वो इस सोच के साथ गई है, वरना वो प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। और आप ये देखें कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में और यहाँ भी पीएसएल में भी नंबर 1। मैं तो ये समझता हूँ कि जो उनके कप्तानी का टैग हट गया है ना पाकिस्तान की, तो उसके बाद वो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस खुल के सामने आ रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए, हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए। हाँ, अगर वो जो अभी चैंपियंस देखिए रियाज साहब, अब हमारे पास वर्ल्ड कप से कबल 3 सीरीज है हमारे पास है। आप समझते हैं कि इन 3 सीरीज में शाहीन शाह आफरीदी अगर चेक नहीं होते तो फिर लास्ट टाइम पे हमारे पास कप्तान का ऑप्शन चेंज करने का तो शायद मैं नहीं समझता कि इन 3 सीरीज के बाद कप्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि आप वर्ल्ड कप तक शाहीन आफरीदी को रखें और उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि आया बाबर आजम को कंटिन्यू करें, इसलिए कि बाबर आजम को दोनों तजुर्बात हो चुके होंगे कि एक कप्तान की हैसियत से उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितने मैचेस टीम जीती, और जब वो कप्तान नहीं है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की टीम जो है कहाँ कहाँ कामयाब हुई है। देखें, हर टीम में 11 के 11 प्लेयर कभी भी परफॉर्मेंस नहीं देते, 4 या 3 प्लेयर ऐसे होते हैं कम से कम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के अपनी टीम को ले जाते हैं। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इंडिया का, 3 या 4 प्लेयर जो होते हैं वो जो है ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस पेश करते हैं और टीम निकल जाती है। मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहूँगा कि शाहीन शाह आफरीदी को आप बरकरार रखें और बाबर आजम जो है इनको अभी इसी तरह से खेलने दें, और जब से वो हटें उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रही है। मजीद और शादाब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। शादाब मोइन भाई, शादाब खान ने जिस तरह की इस परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट कि बहुत अच्छा उन्होंने अपनी भी कैप्टनसी की सलाहियत उन्होंने भरपूर तरीके से उजागर की हैं, दिखाई हैं ना। लेकिन इस वक्त जिस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कौन सा कैप्टन सूटेबल रहेगा। और अभी हम इस देखें, अगर हम देखते हैं तो मुल्तान की टीम आज से नहीं, गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल परफॉर्मेंस दे रही है और रिजवान की कैप्टनसी में ही दे रही है। तो रिजवान ने वहाँ पर तो ये प्रूव किया हुआ है कि वो उनमें भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं कैप्टनसी की। असल गेम ये है कि इस वक्त कौन सा कप्तान ऐसा है जो सूट करेगा आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, पाकिस्तान को विनिंग स्टैंड पर लाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने देखें, आप शाहीन शाह अफरीदी को लेकर सोचते हैं कि देखिए शाहीन शाह अफरीदी की अपनी जो परफॉर्मेंस है ना वो मुतासिर हुई है, वो अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, उनकी बॉलिंग में वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही जो हमें जिसकी हम तवक्का रखते थे। जबकि हम कंपेरिजन करते हैं बाबर से करते हैं या रिजवान से भी कर लेते हैं चले, तो बाबर की परफॉर्मेंस जो है कैप्टन बनने के बाद कोई की परफॉर्मेंस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अब निखारते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने कुछ करना, देखिए कैप्टन तो आपको मेरे ख्याल से T20 का वर्ल्ड कप में कैप्टन चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं इख्तलाफ करूँगा रियाज भाई की इस बात से स्पेशली कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ही जाना चाहिए। देखें, अगर कोई ऊपर से आ जाता है पैराशूट के जरिए कैप्टन बन के बना देते हैं उसको आप, तो सर उसके रिजल्ट भी फिर आपको ऐसे ही नजर आते हैं। इससे बेहतर तो ये था कि आप रिजवान को बना देते, वो एक टीम को जिताता हुआ लेके आ रहा है। या कायदे आज़म ट्रॉफी के अंदर जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर लाइफ टाइम थी, इसकी सरफराज की परफॉर्मेंस थी जिसमें कराची को उन्होंने विन करवाया और शान मसूद उस टीम के अंदर मेंबर थे, लेकिन आपने उस कैप्टन को नहीं बनाया, लेकिन आपने उनको भी पैराशूट के जरिए उतार दिया। तो ये चीज़ें बड़ी नुकसान बिल्कुल है, पैराशूट के जरिए यकीनन कप्तान चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी कप्तान आता है पैराशूट के तौर पर टीम की नुमाइंदगी और कप्तानी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तरजीहात को वाकई अब संजीदा लेना पड़ेगा। और जिस तरह हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में जिस तरह शान मसूद ने कप्तानी की, और शान मसूद के हवाले से अगर हम बात करें कराची किंग्स की, इस वक्त वो कप्तानी कर रहे हैं और सब कुछ आपके सामने कि वो किस किस्म की कप्तानी कर रहे हैं। खुद उनसे रन नहीं हो पा रहा है, जिस पे बहुत से तबसरा निगार ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। इस पर मज़ीद भी और बात करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कप्तानी के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शहनशाह आफरीदी के हवाले से, और फिर हमने जिस तरह मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को PSL 9 में देखा उस हवाले से भी बात कर रहे थे कि हमें बैक टू बैक 3 सीरीज़ खेलनी है PSL 9 के बाद। क्या वर्ल्ड कप से कबल हम कप्तान चेंज कर सकते हैं या फिर इसी को शहनशाह आफरीदी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पर मजीद भी और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अली साहब ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो पे इस वक्त मौजूद हैं। अली साहब, कप्तानी पे हमने दोनों हज़ार से तो हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली है, ओवरऑल थोड़ी सी शादाब के हवाले से कप्तानी पे भी बात करेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैप्टनशिप देनी थी T20 की तो आप समझते थे कि शादाब बेस्ट थे उनके लिए चॉइस है? आपने फिर शहनशाह आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया, जहाँ पर हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें सीरीज़ जो है 4-1 से जो है हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहाँ पर फिर पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज़ हुआ, शहनशाह आफरीदी 2 दफ़ा टाइटल अपनी कप्तानी में जिता चुके हैं लाहौर कलंदर्स को, और जिस तरह एक्सपोज हुए इससे टूर्नामेंट में, हालांकि अगर देखें तो उनके पास वो बॉलर्स मौजूद थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त मौजूदा टीम का हिस्सा हैं, उनसे शायद वो काम ना ले सके, या फिर जमान खान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही जो माजी में जिस तरह 2 टाइटल जिताने में उनका बड़ा अमल दखल था, टेट ओवर्स बड़ी ज़बरदस्त किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा शायद उन्होंने कप्तान को भी मायूस किया। कंटिन्यू आप समझते हैं कि शहनशाह आफरीदी को करना चाहिए, क्योंकि रियाज साहब भी यही कह रहे हैं कि मौका फराहम करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और चेंज करना है तो वर्ल्ड कप के बाद ही कोई चेंजिंग लानी चाहिए? थैंक यू सो मच शहजाद मोइन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नहीं, बिल्कुल सही कहा है रियाज साहब ने। देखें, अब फोर्टनाइटली आप कप्तान चेंज कर नहीं सकते। अब वर्ल्ड कप आपके सर पर है। पहले आपने एक डिसीजन लिया, बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया T20 की, उसके बाद फिर आपके पास क्या चॉइसेस थी? बेस्ट चॉइस आपके पास जो अवेलेबल थी वो शहनशाह आफरीदी थे, क्योंकि वो बैक टू बैक 2 दफ़ा जो है लाहौर कलंदर्स को विन करा चुके थे PSL के अंदर। तो उनकी जो 2 परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने देखा कि उनका जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है जब हमने भी ODI वर्ल्ड कप में भी देखा कि वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर सके शहनशाह आफरीदी जो उनसे तवक्को की जा रही थी। और अगर आप बात करेंगे शादाब की कि उस वक्त ऑप्शन क्या अवेलेबल थे, नो डाउट शादाब एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और वो PSL में अच्छा परफॉर्म करते भी रहे हैं, लेकिन जब हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा, उनको रिव्यू किया, आपने देखा कि वर्ल्ड कप में वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। उनकी जो नायब कप्तान बन के वो गए थे ODI टीम के, और जहाँ पर स्पिन विकेटें थी जो उनको हेल्प आउट कर सकती थी, वहां पर ना वो फ्लाइट दे पा रहे थे, और इतने डरे सहमे नजर आए कि शादाब को फिर बैक उनको हटाया गया 11 में से और उसामा मीर को चांस दिया गया। गो के उसामा मीर भी कोई इतना कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन आप ये देखें कि इस तरीके से कप्तानी को चेंज करना, जहां पर अभी बाबर आजम को आपने हटाया, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और लेकिन ये बात हम सब ने उनको जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात ये कह रहे थे कि बाबर आजम अपनी इनिंग तो खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आ रही हैं। बाबर आजम अपने 50 करते हैं 40 गेंदों पे, बाबर आजम अपने 60 करते हैं 45 गेंदों पे, और साथ में जो रिजवान के साथ उनकी पार्टनरशिप लग रही थी उसमें वो 10 में से कुछ 3-4 मैचेस आपको जितवा के दे रहे थे, लेकिन जहां मैच क्रंच मैचेस होते थे, जहां परफॉर्म करना होता था, वहां पे बड़े स्टेज जहां पे लगा होता था, हमने देखा कि अगर आप और पीछे चले जाएं पिछले वर्ल्ड कप से, और जो है उससे पिछले वर्ल्ड कप जो था वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ, वहां पर भी ये हुआ कि पाकिस्तान बड़े मैच में आके परफॉर्म नहीं कर सका। और इसी तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान वहां भी परफॉर्म नहीं कर सका बड़े मैचेस के अंदर। तो चीज वो यही है कि आपने एग्रेसिव क्रिकेट अभी तक अपने अंदर लेके आई नहीं। T20 क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है वर्ल्ड में, वहां पर बहुत ज्यादा आपको जो है वो आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ती है। बाबर आजम उसके अंदर फेल हो रहे थे, इसीलिए उनको रिप्लेस किया गया कि एक एग्रेसिव यंग कप्तान शहनशाह को डाला जाए। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आई थिंक वी हैव टू गो विद शहनशाह आफरीदी इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि अब इतनी जल्दी दोबारा कप्तान चेंज करने से फिर ये होगा कि तमाम खिलाड़ी फिर जो है वो जेल नहीं हो सकेंगे, टीम जेल नहीं हो सकेगी। और इस वक्त जो है इट्स टू लेट, आई थिंक इट्स बिन टू लेट कि अब आप ये डिसाइड करें कि कप्तान कौन होगा। ठीक है, उनकी 2 परफॉर्मेंसेज उनकी जब उन्होंने जितवाई शहनशाह आफरीदी ने 2 PSL वर्ल्ड कप 2 PSL टाइटल जितवाए, इस दफा उनकी वो परफॉर्मेंसेज देंगे, लेकिन वो पैचेस में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं।
तो मेरा ख्याल ये है कि शाहिन शाह अफरीदी के साथ ही हमें जाना चाहिए, लेकिन टीम के कॉम्बिनेशन में जैसे ओपनिंग स्लॉट्स हैं, इनको आपने देखना होगा कि इसमें आपने किसको लेना है। यहाँ पे आपको एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए होगी, आपको अच्छा स्टार्ट लेना होगा। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने 6 ओवर के अंदर जो है वो 40 या 45 या 50 किए और 2 आउट हो गए। आजकल 6 ओवर में स्टार्ट में कम से कम आपने 80-90 स्कोर करना ही करना होगा। इसी तरीके से फिर मिडिल ओवर्स में आके और लेटर ओवर में आके आपने फिर थोड़ा सा आपने अपने गेयर्स को चेंज करना होता है, और ऐसा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल ही जो है वो नटशेल में चले जाना है और बिल्कुल स्लो क्रिकेट खेलनी है। तो और पाकिस्तान के जो स्पिन ऑप्शन है, हम बात पहले भी करते रहे इस बारे में कि पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शन जो है वो क्लिक कर ही नहीं पा रहे हैं। जब से ट्राई का खत्म हुआ, अगर मैं थोड़ा पीछे बात करूं, आफरीदी का और हफीज का और सईद अजमल का, इनके बाद आप बताएं किस स्पिनर ने परफॉर्म किया है। हम ना अपनी विकेटों में परफॉर्म कर पा रहे हैं हमारे स्पिनर्स, ना हमारे स्पिनर्स श्रीलंका में परफॉर्म कर सके, ना हमारे स्पिनर्स ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दैट नीड्स टू बी आंसर्ड वेरी सून। चलें, स्पिन डिपार्टमेंट की बात की आपने रियाज साहब, अगर हम देखें PSL 9 में तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे जो बाज़ नए बॉलर्स हैं उन्होंने बिल्कुल जो विकटें थी हमारी, जिस तरह की विकटें थी, जिस म्यार की विकटें थी, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि अहमद वसीम, जिनसे बड़ी तवक्कात कायम की जा रही थी, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी PSL में 2 या 3 ही विकटें ली हैं। इसी तरह आप नवाज़ देखें, नवाज़ को आप मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं, लेकिन नवाज़ जो है वो मेरे ख्याल से 2 विकटें उनकी हैं पूरे इस PSL में। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। हाँ, अगर वो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो नियर फ्यूचर में उनको होना चाहिए, वरना आपके पास इतने ज़्यादा नए लड़के आ गए हैं, एक से एक नए लड़के आए। फिर ये साइम अयूब ने जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। वो जब अभी बात की मोहम्मद अली ने कि मतलब शुरू के ओवर्स में वो रन्स भी बनाने की उनमें सलाहियत है और वो अपना काम जो है कर जाते हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी उनको जो उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उनको विकेट पे थोड़ा सा और रुकना चाहिए ताकि मजमूई तौर पर मजीद टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो हैं, अब आप देखें मीर जमाल, क्या आमिर जमाल कितनी अच्छी मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की थी गैर मुल्की दौरे पे, और अभी भी मतलब हमने देखा है बाज़ स्पेल पैचेस में अच्छी करें। लेकिन अब आप देखें मोहम्मद अली भी सामने आ गए और भी मीर हमजा हैं, उनकी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसी तरह बैटिंग में भी आपको नए लड़के मिलें, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और आजकल मैं देख रहा हूँ, बल्कि होना भी चाहिए कि जो भी नए लड़के आ रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑलराउंडर मतलब है कि परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, और कामयाबी भी इसी में, इसलिए कि T20 अब तो ज़ाहिर है स्मार्ट क्रिकेट हो गई है, एग्रेसिव हो गई है, अटैकिंग क्रिकेट हो गई है। तो इसमें तो जब तक आपके पास एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं होंगी उस वक्त आप सर्वाइव नहीं कर सकते। थोड़ी बात काटूंगा, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था, अभी मोहम्मद अली भाई ने भी बैठ के बोला शाहिन शाह अफरीदी के लिए। देखें, शाहिन की जो अपनी परफॉर्मेंस है ना, वो सवालिया निशान बनी हुई है। अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी, आमिर जमाल की मिसाल दी, मोहम्मद अली की मिसाल दी, अपना आमिर जिस तरह बॉल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाली बॉलर की बात करते हैं। अगर हम देखें, हम वर्ल्ड कप इवेंट खेलने जा रहे हैं, हम अंडर 19 की टीम लेके नहीं जा रहे। हमारे तमाशाई, हमारे शायकीन क्रिकेट चाहते हैं पाकिस्तान जीते, जीत की जो खुशी मिलती है वो हमें अभी इनका वो टाइम एरा गुजर चुका है। अब आपका बॉलर कप्तान बॉल नहीं कर पा रहा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे लाले पड़े हुए, आप उसको कप्तान बना के लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कप्तान का मतलब ये वो टीम में खेलेगा। जब वो टीम में खेलेगा तो कोई एक ऐसा प्लेयर भी तो बाहर बैठा हुआ है जो परफॉर्मेंस कर रहा है और वो नहीं खेल पा रहा, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। चले, बड़ी बेहतरीन पॉइंट आपने रेज किया है। लेकिन अभी देखें, सीरीज बाकी है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले, तो हो सकता है उस सीरीज में वो अपनी जो खोई हुई फॉर्म है उसको वापस फॉर्म पे इसी पे तो आ रहा था मैं, थोड़ी सी नवीद साहब से यही बात मैं कर रहा था कि नवीद साहब जिस तरह सरफराज को पहले कप्तानी से हटाया गया कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उसके बाद टीम से ड्रॉप किया गया, PSL 10 जब होगा आप समझते हैं कि सरफराज का फ्यूचर किस तरह नजर आ रहा है, या फिर उमर अकमल की तरह मंजर से गायब हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा तमाम ही PSL 8 तक उमर अकमल भी तमाम ही फ्रेंचाइज किसी ना किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा है, लेकिन PSL 9 में शायद वो फ्रेंचाइज का किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया। एक ऐसा बैटर जिसने पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अगर हम देखें तो अगर मैं समझता हूं कि अगर मुकम्मल तौर पर उन्हें मौका मजीद फराम किया जाता तो मुस्तकबिल का सबसे बेस्ट है मिडिल ऑर्डर बैटर होता। गो के मुश्किल सूरत में भी उमर अकमल ने पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग 9 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स जब होते हैं ना, प्लेयर जब बन जाते हैं वो समझ लेते हैं कि हमने अपना अचीव ले चुके हैं, और वहाँ पे जाकर उनकी परफॉर्मेंस यूँ रुक जाती है कि उनकी जो तवज्जो है ना कहीं और जगह मबजूल हो जाती है। अगर वो फोकस होंगे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने क्रिकेट के ऊपर ही, जब क्रिकेट से आदमी हटता है और दूसरी चीज़ों में लग जाता है आदमी, तो उसकी तवज्जो है ना वो उतनी ना प्रैक्टिस कर रहा होता ना उतनी मेहनत कर रहा होता है।
तो इस चीज़ के इफेक्ट आपको आते आते आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे होते हैं। देखिए आपकी बॉडी मसल्स तो आपको तैयार हुए हुए होते हैं, वो तब वो आपको साथ दे रहे होते हैं, लेकिन एक हद तक आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं, वो प्लेयर फील नहीं कर पा रहा होता। अब देखें जैसे हम सरफराज की मिसाल देते हैं, सरफराज ने नो डाउट के जिस वक्त उनको हटाया गया उस वक्त गलत डिसीजन था, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं अपनी, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की वापसी आने की, लेकिन उनसे बेटर परफॉर्मेंसेज अब सामने आ रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि सरफराज के लिए अब बड़ा सरफराज को या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा T20 के फॉर्मेट के अंदर भी क्या वो एलिजिबल हैं कि उनको खिलाया जाए। अब कंपटीशन का टाइम है। उमर अकमल के हवाले से क्या आप उमर अकमल को देखें, जो मैंने आपको ये बताया ना, प्लेयर की क्रिकेट में जब गैप आ जाता है ना तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 साल का गैप बहुत होता है क्रिकेट के अंदर, 3 साल का गैप, अब वो काफी लंबा गैप ले चुके हैं। जब उनको टाइम था, देखिए इनके साथ के प्लेयर थे, इंडिया के जो कैप्टन है कोहली, उनके साथ ही आए थे, उनका भी साथ ही हुआ था, और आज देखें आप वो कहां से कहां पहुंच गए और वो डिक्लाइन की तरफ चलेगा। जबकि वो कि उनकी टीम में एक टाइम ऐसा था कि उमर अकमल फैमिली का बड़ा इंफ्लुएंस था, और उस वक्त जी बिल्कुल थे, अदनान अकमल तीनों भाई एक साथ भी क्रिकेट में टीम में खेले हैं। इस तरह हुनैन, उबैद और नसीम शाह के मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त जब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो अब नहीं समझता कि मैं उनके लिए इतनी इसी पे अली साहब क्या कहेंगे दोनों प्लेयर्स के हवाले से? चीज़ जो है कि क्रिकेट से जब आप क्रिकेटर होते हैं तो फिर आपके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है। जब आप क्रिकेट को आप समझते हैं कि वो आप उसको ऐसा ले रहे होते हैं कि भाई ठीक है मैं इसको करके भी काम चला लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको हर दिन परफॉर्म करना है, आपने फिटनेस लेवल बिल्कुल बरकरार मेंटेन करना है। और फिर दूसरी जो बात कही कि ये इनका जो फोकस था वो क्रिकेट से हट गया था। इनकी काफ़ी वीडियोस भी आ रही थी जो बड़ी उसमें कंसर्न उठे, कंसर्न रेज भी हुए। लेकिन जब आप क्रिकेट पे होते हैं तो आपका फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास यूनुस खान है, आप उनका कोई एक स्कैंडल जो है वो बना के दिखा दें, ठीक है ना। उनका पूरा फोकस क्रिकेट पे था, उनको देखेंगे अचीवमेंट कितनी उनकी हुई, उन्होंने कितनी बड़ी क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेली। जो कंट्रोवर्सी से दूर रहेगा वो लंबी क्रिकेट खेल जाएगा। और जिसको ये पता होगा कि क्रिकेट जो है वो मेरे लिए अहम है, जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं। बाबर आजम की मिसाल आपके पास करंटली, बाबर आजम की देखें, बाबर आजम को आपने कैप्टनशिप से हटाया भी, लेकिन उनका फोकस जो है वो डिविएट नहीं हुआ। आप देखें वो उनका फोकस वही है। आज वो टॉप रन गेटर हैं, उन्होंने 550 रन वो कर चुके हैं, अभी तक 8 उनके मैचेस हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के। तो आप ये देखें कि कितना फोकस्ड है वो। उनको पता है उनकी पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो जो है अपने एक स्टाइल से, अपने एक जो उनका एक, और मैंने ये भी चीज बड़ी नोट करी है इस PSL में कि बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट पे काफी मेहनत करी है। आप ये देखें कि पहले जो 50 वो 40 पे करते थे, अब वो 50 25 30 गेंदों पे कर रहे हैं या 35 गेंदों पे कर रहे हैं। तो उनके स्ट्राइक रोटेशन में जो है वो तेजी आ रही है। देखिए यही होता है प्लेयर का कि जहां उसकी खामियां उसको नजर आए तो वो उसको एड्रेस करे, वो जाए एकेडमीज के अंदर जाए या अपने मेंटोर्स के पास जाए, उनसे पूछे कि मेरा कहां पे मेरा फ्लॉ आ रहा है, मेरा हेड कहां पे डाउन हो रहा है, मेरा लेग कहां पे आ रहा है। तो देखिए ये इन चीजों को बैट्समैन को एड्रेस करना जरूरी होता है। हमने और हमारे यहाँ एक बड़ा वो है कि जब कोहली आए थे तो हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया था, रमीज आजा साहब ने भी, कि भाई हमारे पास कोहली जो है वो दूसरा उमर अकमल है। तो जब आप एक नॉर्मल प्लेयर को, जो अभी इमर्जिंग प्लेयर है, उसको आप इतना हाई रेट करना शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर ये भी उसके साथ ज्यादती होती है कि देखें होता है कि अब देखें हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि साइम अयूब जो है वो एक बहुत बड़ा जो स्टार बनने के लिए जा रहा है, और जब हम उनको दौरे पे लेके गए तो फिर हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस उनकी क्या रही, वो इतना तसलसल से परफॉर्म नहीं कर सके या उनकी इतनी बेटर परफॉर्मेंसेस नहीं आई। हमें प्लेयर को टाइम देना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ इस तरह की सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस, कुछ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस उनकी आ जाए, फिर उनको कंपैरिजन की बात शुरू होती है कि हाँ भाई ये इस लेवल का प्लेयर है या इस लेवल का प्लेयर है। बहुत जल्दी एक राय कायम कर लेना ये अच्छी चीज नहीं होती, ये अच्छी चीज नहीं है किसी भी प्लेयर्स के लिए। बहुत जल्दी राय उनके लिए मुंतखब कर लेना कि क्योंकि वो बड़ा प्लेयर बन गया है। सईद अनवर, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त बड़ी मिसालें दी जा रही हैं, खासकर साइम अयूब के हवाले से, कि वो सईद अनवर का जो है नामुल बदल करार दिया जा रहा है। अली साहब यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी फैसले नहीं हो जाने चाहिए, वक्त देना चाहिए, सीरीज़ देनी चाहिए। उसके पास उस प्लेयर के अंदर कितनी सलाहियतें हैं जो अपने भरपूर अंदाज में वो ग्राउंड्स के अंदर शो कर सकता है, फिर उस प्लेयर्स के बड़े प्लेयर से जो है इंतखाब करना चाहिए। अली साहब आपका शुक्रिया, नवीद साहब आपका शुक्रिया, रियाज साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।